हाँ, सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम लोग क्या है, एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। यह पाठ जो है वह आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है और उम्मीद है कि आपको याद भी है। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, क्या लिखा है? मुहावरा। तो आज हम लोग मुहावरा पढ़ने से पहले पिछले पाठों को थोड़ा सा दोहराएंगे और उस पर विचार करेंगे कि इसके पिछले पाठों में हम लोगों ने लिंग पढ़ा था और उससे जुड़ी जो जानकारियाँ थी आपकी कक्षा के योग्य, वह हमने आपको दिया। अगर आपकी कोई उससे जुड़ी जिज्ञासा हो या कोई बात पूछनी हो तो आप ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपनी अध्यापिका से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मुहावरा। तो मुहावरे के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि मुहावरा जो है उसके वह एक क्या है, विशेष यानी भाषा को या हमारी बातों को एक विशेष अर्थ देता है। क्या देता है? विशेष अर्थ। तो चलिए मुहावरा क्या है इस पर हम आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में। हाँ, तो हम मनुष्य जो है या हम सभी अपने मन की बातों को, विचारों को, भावों को, यानी जैसा भी भाव हो, खुशी का भाव हो, गम का भाव हो या फिर वह क्या है, हर तरह के भाव, जितने भी भाव हमारे अंदर हैं उनको हम लोग दो तरीके से प्रकट करते हैं। एक साधारण से साधारण शब्दों में हम अपनी बात को रख देते हैं, दूसरा विशेष तरीके से हम अपनी बातों को रखते हैं। तो विशेष तरीके से आखिर क्यों रखा जाता है? यहाँ भी एक बात यह भी पूछना या कहा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि हम तो साधारण तरीके से अपनी बात आसानी से कह सकते हैं, तो ये विशेष तरीका सीखना, समझना या उस पर बोलने की मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? आप भी इस पर सोच रहे होंगे कि हम लोगों को तो साधारण तरीके से बोलना कहना तो आता ही है, फिर अध्यापिका को यह विशेष तरीका सिखाने की क्या आवश्यकता है? विशेष तरीका यानी विशेष तरीके के माध्यम से यानी अलग तरीके से जब हम अपनी बातों को, विचारों को, भाव को प्रकट करते हैं तो वह सामने वाले के समक्ष हमारी ज्ञान, हमारी भाषा के स्तर को क्या करता है? प्रस्तुत करता है और यह जताता है और यह बताता है कि हम जो क्या है, हम भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं और सामने वाले को हम अच्छी तरह से विशेष भाषा के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा जरिया है मुहावरा। क्या है? मुहावरा, जिसके प्रयोग से हमारी भाषा जो है सुंदर बनती है, आकर्षक बनती है और बहुत प्रभावकारी बनती है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, आपके समक्ष आपकी अध्यापिका ने एक चित्र रखा है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? श्याम। क्या नाम है? श्याम। और श्याम क्या है? बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्से में है। वो तो आप चेहरा, उसके लाल चेहरे पर को देखकर, उसके दांतों का हाव भाव देखकर, उसके हाथों और मुट्ठियों की बंधी हुई स्थिति को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला वाक्य देखिए, श्याम बहुत गुस्सा हो रहा है। यह मैंने साधारण तरीके से बात कही, परंतु वहीं दूसरा वाक्य भी मैंने रखा है। तो यह साधारण वाक्य आपको समझ में आ गया है, परंतु दूसरे वाक्य में देखिए मैंने इसको अलग तरीके से कहा है कि श्याम गुस्से से लाल पीला हो रहा है। लाल पीला का मतलब क्या हुआ? बहुत गुस्सा होना। तो यहाँ तो बात साधारण है, बहुत गुस्सा होना, लेकिन यहाँ पर हमने लाल पीला मुहावरा का प्रयोग किया है। गुस्से में क्या? लाल पीला होना यानी बहुत गुस्सा होना। तो यही है मुहावरा की ताकत या मुहावरा की प्रभावकारी स्थिति, जिसके प्रयोग से हम अपनी भाषा को प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सामने वाला हमारी भाषा को सुनकर बहुत प्रभावित भी होता है। हाँ, अब आप यहाँ पर मैंने फिर एक अभ्यास के तौर पर, या आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सके कि विशेष स्तर पर और साधारण स्तर पर अगर हम भाषा को
प्रस्तुत करे, अपने बातों और विचारों को प्रस्तुत करे या किसी से बात करे तो वह किस रूप में सामने आता है। तो पहला यहाँ पर देखिए, स्त्री यानी एक लड़की है, वो क्या है, सो रही है। क्या है, सो रही है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर 2 वाक्य आपके सामने रखे हैं। पहला है, काम करते करते यह लड़की सो गई। क्या है, काम करते करते यह लड़की सो गई। वही दूसरा वाक्य क्या है, काम करते करते उस लड़की की आँख लग गई। क्या लग गई, आँख लग गई। तो यहाँ पर आँख लगना भी क्या है, एक मुहावरा है जिसको हम विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। तो यह हमारी भाषा का एक अनमोल मोती है या अनमोल खजाना है, जिसके द्वारा हमारी भाषा, हिंदी भाषा संपन्न, सुंदर और प्रभावशाली बनती है। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर भी देखिए, आप क्या देख रही हैं कि एक लड़की है जो लैपटॉप में काम कर रही है, उसका हाथ उठा हुआ है, यानी वह पूरी सोई भी नहीं है और जगी हुई भी नहीं है, काम करने की मुद्रा में है, मैंने काम करने की स्थिति में है, लेकिन वह थकी हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैंने पहला वाक्य बनाया है, ऊपर देखिए, ऑफिस का काम करके रीमा बहुत थक गई। ऑफिस का काम करके रीमा बहुत थक गई। वहीं आप देखिए, दूसरा वाक्य आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, ऑफिस का काम करके रीमा थक कर चूर हो गई। क्या हो गई, थक कर चूर हो गई, यानी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, एक साधारण स्तर पर बात कही गई है, दूसरा विशेष अर्थ पर बात कही गई है। तो जो विशेष तरीके से बात कही गई है उसमें हम अपने भावनाओं पर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या प्रभाव दे रहे हैं, उस चीज़ अपनी भावनाओं को और अच्छे से स्पष्ट कर पा रहे हैं। यानी रीमा थक कर चूर हो गई, यानी बहुत ज़्यादा ही थक गई है वो अपना काम करते करते। लेकिन वहीं पहले वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें वैसा आभास, बस यही है, वह थक गई, रीमा थक गई है। तो उतना आभास नहीं हो रहा, उतना हमें पता नहीं चल रहा जितना हमें दूसरे वाक्यों के माध्यम से पता चल रहा है। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड में देखें। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या है, मुहावरे की परिभाषा को आपके सामने रखा है। अब आपको समझ में आ गया है कि मुहावरा हमारी भाषा में क्या स्थान रखते हैं और वह भाषा को किस प्रकार से आकर्षक, मनमोहक और प्रभावकारी या प्रभावशाली बनाते हैं। यहाँ पर पहला है, यह परिभाषा देखिए, भाषा में मूल अर्थ से भिन्न, यानी मूल अर्थ से भिन्न माने जो उसका मुख्य अर्थ है, मूल अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। यानी हम लोग कुछ शब्दों को, एक नहीं कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो उन कुछ शब्दों के प्रयोग से भाषा क्या होती है, क्या है, विशेष अर्थ प्रकट करती है, तो उसे ही मुहावरा कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। मैं एक बार इस मुहावरे की परिभाषा को फिर से दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुने कि भाषा में मूल अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। तो चलिए, आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार मुहावरे से अर्थ सामने आता है और तथा साथ साथ हम मुहावरे का प्रयोग करके किस तरह से वाक्य रचना कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोगों को सीखना है। ये आपकी पुस्तक में भी सभी मुहावरे दिए हुए हैं, उन्हीं से चंद मुहावरों को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लिया है। पहला है काम तमाम करना। क्या है पहला मुहावरा, काम तमाम करना। अर्थ क्या है, जान से मार डालना। क्या करना, जान से मार डालना। वाक्य, यहाँ पर वाक्य देखिए, शिवाजी ने एक ही वार में शत्रु सैनिक का काम तमाम कर दिया। शत्रु सैनिक का काम क्या किया, तमाम कर दिया, अर्थात उसे
जान से मार डाला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बात को हम लोगों ने क्या विशेष तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य किया है। हाँ, अब आपके सामने दूसरा मुहावरा हमने रखा है आपकी पुस्तक से। क्या है? चहल पहल होना। मुहावरा क्या है? चहल पहल होना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शोर होना। हाँ, तो वाक्य यानी इस मुहावरे से वाक्य, यहाँ पर अगर हम बोलेंगे शाम होते ही सड़कों पर शोर बढ़ जाता है, तो ये उतना आकर्षक नहीं लग रहा है, लेकिन मुहावरे के प्रयोग से आपका वाक्य देखिए कितना आकर्षक हो गया है। हाँ, और कितना अधिक प्रभावशाली हो गया है। वाक्य शाम होते ही सड़कों पर चहल पहल बढ़ जाती है। क्या होती है? चहल पहल बढ़ जाती है। हाँ, अब आपके सामने क्या है? एक तीसरा मुहावरा मैंने सामने रखा है आपकी पुस्तक से। मुहावरा क्या है? चौपट हो जाना। क्या है? चौपट हो जाना, यानी अर्थ हो गया इसका नष्ट हो जाना। चौपट होना अर्थात नष्ट हो जाना। पर वहीं पर वाक्य है, बिजली चले जाने पर परीक्षा की तैयारी नष्ट हो गई। अगर हम ऐसे बोले तो क्या ठीक होगा वाक्य? हाँ, वाक्य तो सही है, लेकिन यहीं देखिए मुहावरे के प्रयोग से आपके वाक्य संरचना में और भाषा में कितना बड़ा अंतर दिखाई देता है कि बिजली चले जाने पर परीक्षा की तैयारी चौपट हो गई। हाँ, तो ये इसमें देखिए कितना हताशा है, कितना निराशा है और कितना कष्ट का भाव है, जो मुहावरों के द्वारा आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। हाँ, अब हम आपके सामने मुहावरों से बनी एक कविता रखते हैं। कविता कैसी है? मुहावरों से बनी हुई है, यानी उसमें बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो मैं कुछ ही अंश कविता का रखूँगी आपके सामने और आपको क्या करना है? मुहावरों को पकड़ना है। चलिए, आपके सामने मैंने ये कविता की आरंभ की 4 पंक्तियाँ मैंने रखा है। पहले, मैं खाक छानता रहता हूँ तुम खून पसीना एक करो, मैं गिरगिट सा रंग बदलता हूँ काम जरा तुम नेक करो। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने खाक छानना माने इधर उधर मारा मारा फिरना, और खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। क्या करना? बहुत मेहनत करना। हाँ, वहीं तीसरी पंक्ति में देखिए आप, मैं गिरगिट सा रंग बदलता हूँ, यानी गिरगिट क्या है? अलग अलग रंग बदलता है ना। उसी तरह से कोई मनुष्य जो है क्या होता है? वो अलग अलग स्वभाव को प्रकट करता है, वह कभी भी निश्चित स्वभाव पर नहीं रहता। और नेक काम करना माने अच्छे काम करना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप अगली चंद पंक्तियों को देखिए। गद्दारों की खाट खड़ी जो करनी है, चने दांतों तले चबवाएंगे, शत्रु की छाती पर सांप भी लौटेगा, उनके रेतों के महल गिराएंगे। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, गद्दारों की खाट खड़ी जो करनी है, चने दांतों तले चबवाएंगे, शत्रु की छाती पर सांप भी लौटेगा, उनके रेतों के महल गिराएंगे। अगली चंद पंक्तियां हैं। तुम आम नहीं नाक के बाल हुए, गीदड़ भपकी कहाँ डराएगी, तिल को ताड़ बनाना छोड़ो, वरना खुशी 9-2-11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खुशी 9-2-11 हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है? कविता की अगली पंक्तियाँ देखना है। चींटी के देखो पर है निकले, है चूहे बिल्ली का बैर नहीं, दांत उनके अब होंगे खट्टे, रह पानी में करते मगर से बैर नहीं। रह पानी में करते मगर से बैर नहीं। तो यहाँ तक आपका सब ये हुआ। अब आगे देखें। होश उड़े तेरे दुश्मन के, ऐसी आंखें लाल करो। होश उड़े तेरे दुश्मन के, ऐसी आंखें लाल करो, तिनका भी डूबते को नसीब न हो, तुम उसका जीना मुहाल करो। क्या?
तिनका भी डूबते को नसीब न हो, तुम उसका जीना मुहाल करो। तो यहाँ तक की कविता की पंक्ति रही। चलिए अब हमें क्या करना है। हाँ, तो अब यहाँ पर हमारी कविता की पंक्तियाँ समाप्त होती हैं और आपको यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे मिल चुके हैं। आरंभ के 4 पंक्तियों में जो मुहावरे थे मैंने वह आपको समझा दिया है और अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है कि आपने तो इस वीडियो में इस कविता को देखा है, बस अब आपको क्या करना है कि इसमें जो मुहावरे आपको मिल रहे हैं, जो आपको लगता है कि मुहावरे होंगे, आप उन मुहावरों को अपने पास क्या है लिख के रखें, उसके अर्थ समझ कर रखें और मैं ऑनलाइन कक्षा के दौरान आप लोगों से सदन के अनुसार यानी हाउस वाइज आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज जो ये कविता है या कविता का कार्य पसंद आएगा और आप इसको रुचि के साथ करेंगे और इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास भी करना नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग देखें आगे। अब हमारा जो यहाँ पर पाठ जो है वह समाप्त होता है और मैंने आपको ये छोटा सा कार्य दिया है जिसके द्वारा आप अपने मुहावरा के ज्ञान को और अधिक क्या है मजबूत कर सकेंगे और अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज की कक्षा के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। बात कहने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आरंभ में ही आपको मैंने वीडियो शुरू करते हुए बताई थी कि हम लोग बात को 2 तरीके से कह सकते हैं। पहला है साधारण तरीका और दूसरा है विशेष तरीका। अच्छा, इसके में विशेष तरीका क्या है और साधारण तरीका क्या है यह मैंने स्पष्ट भी किया है, फिर भी चंद पंक्तियों में आपसे कह दूं कि साधारण यानी स्पष्ट तौर पे, साधारण तौर पे जो हम बात कहते हैं और विशेष यानी मुहावरों का प्रयोग करते हुए जब हम अपनी बातों को रखते हैं। मुहावरा क्या है? भाषा में मूल अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। और आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 72 और 73 यानी 72, 73, 72, 73 में दिए गए मुहावरों को अर्थ के साथ याद करें। क्या करना है? अर्थ के साथ याद करना है और वाक्य संरचना में किस तरह से मुहावरों का उचित प्रयोग करना है यह भी आपको सीखना और समझना है। वहाँ पर दी हुई है वाक्य संरचना, आप आसानी से पुस्तक में दी हुई वाक्य संरचना को पढ़ेंगे और समझ सकेंगे। फिर अपना खुद का प्रयास करेंगे वाक्य संरचना करने का मुहावरों के प्रयोग से। हाँ, तो अब अधिगम प्रतिफल अर्थात आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखते हैं। तो विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। मुहावरों के सही प्रयोग से अपनी भाषा को समृद्ध करने में, दैनिक जीवन में मुहावरों के उचित प्रयोग को जानने में और मुहावरों के द्वारा अपनी लेखन क्षमता में विकास करने में। चलिए आगे बढ़ें। ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। इस प्रस्तुति को 2 से 3 बार देखें अर्थात अपनी आवश्यकता अनुसार देखें और इसके साथ साथ अभ्यास कार्य विद्यार्थी स्वयं पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके पास अभ्यास कार्य जाता ही है तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप उसको करेंगे। धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।